नमस्कार दोस्तों, मार्केट में महासंकट ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको थोड़ा-सा समझेंगे। आज क्या ऑप्शन चेन हमें बता रही है, क्या प्राइस एक्शन बता रहा है और कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी की लेवल्स क्या होनी चाहिए क्योंकि निफ्टी पहुँच गया अपने ऑल टाइम रेजिस्टेंस के पास। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले टेलीग्राम ट्रेड की भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन सब उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए वीडियो को शेयर करिए रिटेल भाइयों के पास और आपको पसंद आता है तो लाइक करिए या अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। इससे मुझे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट्स वगैरह से कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो एंगेज करिए अपने आप को, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यहाँ सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं जहाँ हम रियल टाइम ट्रेड्स शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। और जो आज हमने डिस्कस करा, कल हमने डिस्कस करा, आज शॉर्ट वीडियोज़ में डिस्कस करा, उसके बेसिस पे मार्केट में क्या ट्रेड बने। देखिए मैंने आपको बताया था 26,195 के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, ओके, एंड 26,230 के ऊपर मार्केट रॉकेट हो जाएगी, लेकिन ये लेवल निकला ही नहीं। ओके गाइस, तो कॉल साइड पे प्लस साइड पे कोई ट्रेड बना ही नहीं आज। दूसरा मैंने आपको कहा था अगर 26,100 टू 110 ये रेंज नीचे की तरफ टूटेगी तो पुट साइड की तरफ हम देखेंगे, ये रेंज भी नहीं टूटी और मार्केट जैसा मैंने दिन में आपको बताया था 26,100 से लेके 26,195 इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, यहीं पे एक्सपायरी उसकी होने की एक्सपेक्टेड और वो यहीं पे एक्सपायर हुई। तो जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो कोई भी ट्रेड नहीं बना और पैसा बचाना भी ज़रूरी है गाइस, राइट? इसके अलावा टेलीग्राम पे हमने देखिए ट्रेड लिया, हमने प्रीएम्प्ट करा थोड़ा-सा क्योंकि कॉल राइटर 26,200 के जब कवरिंग करने आए, तब 26,200 की कॉल देखिए 20 पे थी। ₹5 का हमने स्टॉप लॉस रखा था और ये कॉल खरीदी थी। ये कॉल ऑलमोस्ट 30 प्लस पे गई, लेकिन वहाँ से वापस आके इसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। देखिए मैं बहुत बुलिश था क्योंकि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कवर कर रहे थे और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कम से कम ये 40 टू 60 जानी चाहिए, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे लिखा था कि इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लिटिल हाई। लेकिन ये वहां पे गया नहीं और उससे पहले ही वापस ये नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कॉल राइटर्स दोबारा एक्टिव हुए और प्राइस एक्शन को नीचे ले आए। तो 26 से ऊपर देखिए 30 तक अगर किसी ने किया हो तो वेरी वेल एंड गुड, मैंने तो नहीं किया था। मेरा स्टॉप लॉस ₹5 पे लग गया। उसके बाद मार्केट गिर रही थी, फिर हमने एक हीरो ज़ीरो लेने की कोशिश करी। 26,150 की पुट थी, जो हीरो ज़ीरो ₹4 पे करी थी, वो भी ज़ीरो हो गई। तो आज का दिन हमारे लिए टेलीग्राम पे थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहा। आज का ही नहीं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस हमारे ट्रेड्स कुछ खास काम कर नहीं रहे। देखिए बैड टाइम्स में सीखने को मिलता है, अच्छे टाइम में तो कोई भी कुछ भी कर लेता है। तो गलतियों पे थोड़ा वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने ट्रेड्स हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आपको हमेशा मैं बताता हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, 25,750 700 यहाँ से लेके 26,300 325 ये बहुत रिस्की जोन है। 2 महीने से मार्केट इसी जोन में है। ओके गाइस, तो इस जोन को एज अ ऑप्शन बायर आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले कहा था, बहुत कैटेगोरिकली बताया था आपको कि इस जोन में जो भी ट्रेड होंगे वो सारे के सारे हाई रिस्क ट्रेड होंगे एज फार एज ऑप्शन बाइंग इज कंसर्न। तो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखने के लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत स्मॉल रखें, ये मैं बहुत 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 बार आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, टेलीग्राम पे फ्राइडे को हमने एक ट्रेड लिया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, टेलीग्राम के जो भी मेरे दोस्त हैं, बुल कॉल स्प्रेड हमने लिया था, जहाँ पे हमने 25,900 की कॉल ली थी, बाय करी थी, तो 26,100 की कॉल हमने सेल करी थी। ओके, इसमें आज हमने प्रॉफिट बुक करा है 15,000 प्लस। ओके, 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखिए कैपिटल हमारी लगी थी 45,000 के आसपास। विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे हमारी कैपिटल पे हमें ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न मिला है। देखिए मैं दिन में भी ये बता रहा था, पहले भी ये बताया था, मार्केट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जब मार्केट ऑप्शन बायर के लिए अच्छी होती है, लुक्रेटिव होती है, मार्केट का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है ऊपर, सपोर्ट करता है उसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो ऑप्शन बाइंग के लिए गोल्डन पीरियड होता है। ओके गाइस, ये वो पीरियड नहीं है।
फिर भी हम छोटे-छोटे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस जो लगते हैं छोटे ही लगते हैं। आज भी आप देखेंगे 15 पॉइंट 15 और प्लस 4 19 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लगा है बस। ओके, तो स्टॉप लॉसेस हम खाएँगे तो बहुत कम खाएँगे और प्रॉफ़िट लेंगे तो बड़ा लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ देखिए, एक ट्रेड और मैंने लिया हुआ है जो कैरी करा है, टेलीग्राम पे शेयर करा था। 26,190 के आसपास हमने निफ्टी प्लस करी है। इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करें, फ्यूचर बाइंग करें, पुट शॉर्ट करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग करें तो मैंने कैटेगोरिकली बताया था कि आगे की एक्सपायरी की करें, आज की ना करें, क्योंकि ये ट्रेड पोजिशनल ट्रेड है। ओके, ये कैरी करा हुआ है हमने, इसका स्टॉप लॉस 26,100 है। ओके गाइस, ये पूरा ट्रेड का सेटअप। देखिए, मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा 25,700 से 26,325 के बीच में थोड़े आपको स्प्रेड्स वगैरह ही बना के दूं, जिसमें रिस्क हमारा लिमिटेड हो। चाहे प्रॉफिट भी लिमिटेड है लेकिन रिस्क भी लिमिटेड है, क्योंकि रिस्क को ही हमने मैनेज करना है। चलिए, टेलीग्राम की बात हो गई। अब सबसे उसके बाद आएंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। देखिए, 30 दिसंबर की ऑप्शन चेन है। सबसे पहले आप देखिए, पुट माइनस कॉल ओआई चेंज सिर्फ 18,61,000। इसको क्या कहते हैं? इनडिसाइसिवनेस। ओके, मतलब मार्केट को अब पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। कॉल साइड देख लीजिए, कॉल में आपकी शॉर्ट बिल्डअप हुई है। ओके, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस, और डीप इन द मनी में जो लॉन्ग बनी थी वो भी कवर हो गई है, बेयरिश है कॉल साइड पे। ओके, वहीं पुट साइड देखेंगे, अक्रॉस ऑल द पुट साइड आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे तक सब जगह शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा अच्छा खासा। ओके, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो यहाँ शुरू हो गई है फाइट बियर्स और बुल्स के बीच में, इसलिए मैंने कहा मार्केट में महासंकट, इनडिसाइसिवनेस हो गई है मार्केट में अब यहाँ पे आके, ये आप याद रखिएगा। ओके गाइज, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सा उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको निफ्टी का पैटर्न जैसा था वैसे नजर आएगा। ये कॉल साइड है, ये आपकी पुट साइड है, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं बीच में सारे। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस कॉल साइड पे आप देखेंगे तो इधर आपको आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, और एकदम जो पास एट द मनी है वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और डीप इन द मनी में जिन्होंने लॉन्ग कॉल करी थी, तेजी की पोजीशन बनाए थे, वो सब निकल गए हैं। तो कॉल साइड डेटा इज बियरिश। पुट साइड अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये बुलिश है। अगेन बैंक निफ्टी फाइट हो रही है बियर और बुल के बीच में, और आप देखेंगे पुट माइनस कॉल ओआई चेंज ओनली 1,16,000। कोई डिसाइसिव तरफ ट्रेड हमें ट्रेंड यहाँ से नहीं दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसके बाद दोस्तों आएंगे हम देखिए, ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने कई बार भी पहले आपको दिखाया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। ये निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है दोस्तों। हमने, आपको याद होगा, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे। ओके, ये हेड एंड शोल्डर दिखाया था, राइट फ्रेंड्स। और मैंने आपको कहा था जब तक राइट शोल्डर का टॉप नहीं निकलता तब तक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इंटैक्ट है। ये जो लाइन है थोड़ी टेढ़ी बनी है, दिस इज 25,900 थी। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा सीधा खींचेंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाया। आज निफ्टी ऊपर भी गया और ऊपर जाके वापस रिट्रेस्ड हो गया, इस लेवल को पार नहीं कर पाया। ओके, 26,230, ये आप ध्यान रखिएगा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, यहाँ पे आपने देखा था निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था ट्रेंडिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का। ओके गाइस, इसी की हमने डिस्कशन करी थी, और 10-20 ईएमए का भी ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ का लेवल निफ्टी का 25,950 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, अब मार्केट में करना क्या है, क्योंकि मार्केट पहुंच गई है बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास। आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो आप अगर ये एरिया पकड़ेंगे पिछले 2 महीने का, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक तो ये निफ्टी की 26,193, इस 2-2.5 महीने की, 2.5-3 महीने की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। आज भी निफ्टी उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, उसके ऊपर गया जरूर लेकिन रिट्रेस होके 26,177 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे थोड़े कॉज ऑफ कंसर्न बन रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना।
अब निफ्टी में करना क्या है? देखिए निफ्टी में जब तक 25,950 टू 26,000 ये जोन इंटैक्ट है, यहाँ निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना। यहाँ तक कोई भी कंट्रोल डिप आएगा तो वहाँ बनेंगे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। सबसे पहली बात आपने ये समझी, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कहाँ बनेंगे? कोई भी कंट्रोल डिप आएगा यहाँ पे, ये लेवल टूटेगा 25,950 26,000, इसके नीचे 25 पॉइंट का ग्रेस और हम देंगे 25,925। इस लेवल के नीचे मैं बनाऊंगा शॉर्ट्स। ओके, हमें पता चल गया शॉर्ट्स का बनाने हैं, हमें पता चल गया कॉन्ट्रा लॉन्ग्स का बनाने हैं। डायरेक्शनल लॉन्ग आप कब बनाएंगे? 26 to 30, याद रखिए ये लेवल्स निकलेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग्स बनाऊंगा ऊपर की तरफ। ओके, और वो कॉशियस लॉन्ग होंगे। पहला टारगेट 26,250, 275, 300, 325, 26। ओके, ये याद रखिए। नीचे की तरफ देखिए निफ्टी रिट्रेस होता है, ये तो है ही मेन सपोर्ट 25,950 टू 26,000, लेकिन जहां अभी बंद हुआ है 26,177, इसके और इसके बीच में निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 26,100 टू 120। ये आप ध्यान रखिएगा, 26,100 टू 120 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो मार्केट नीचे जा सकती है 26,050 में। ये याद रखिएगा 26,050 टूटेगा मतलब, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल का लो 26,050 टूटेगा तो ये जो गैप है इस गैप को फिल करने निफ्टी बिल्कुल जा सकता है, जो कि आपका 26,000। ओके, और 26 देखिए 975 से 26,000 के बीच में आपकी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है। ये देख रहे होंगे, येलो आपकी 10 है, ब्लू आपकी 20 है। तो ये बहुत कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का 26,100 टू 120, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 26,050, सपोर्ट 3 25,950 टू 26K। इन लेवल्स के आसपास आके मार्केट कहीं भी स्ट्रेंथ दिखाएगा, ओके, तो वहां पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स, ये ध्यान रखिएगा। मेजर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये टूटेगा, थोड़ा सा 25 पॉइंट का ग्रेस देंगे और उसके बाद शॉर्ट्स ओपन होंगे निफ्टी में। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी देखिए, आप मेरे से पूछेंगे, बहुत इनडिसाइसिव है बैंक निफ्टी, बहुत छोटी छोटी कैंडल, बहुत कम रेंज में ट्रेड कर रहा है ये। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के दिया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल का बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है। आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है, 10-20 ईएमए के भी ऊपर आ गया है बैंक निफ्टी, लेकिन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको फ्राइडे को ही बता दिया था। बैंक निफ्टी में करना क्या है? 59,100 टू 59,375, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन। 59,100 टूटेगा, then I will make shorts. Target 58,800 to 900, 59,375 ऊपर की तरफ निकलेगा, कॉशियस लॉन्ग, ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट 59,450, दूसरा टारगेट 59,550। 59,550 निकलेगा तो लॉन्ग्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जो बैंक निफ्टी को अल्टीमेट रेजिस्टेंस की तरफ ले जा सकता है, जो कि है 59,800 टू 900। ये 100 पॉइंट्स का जोन आप ध्यान रखिए। अगर ये 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने निकाल दिए किसी तरीके से, तो बैंक निफ्टी जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर बता रहा हूँ, मार्केट बहुत चौपी हो गई है। आज के प्राइस एक्शन में मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आया। जो हुआ है, कर क्या रहा है निफ्टी, गैप अप होता था, उसके बाद चलता था थोड़ा ऊपर और रेंज में, यही हुआ आपका, ठीक है। फिर गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा चला रेंज में, फ्राइडे को यही हुआ, मंडे को यही हुआ।
आज क्या हुआ, गैप अप हुआ, नीचे आया, उसके बाद फिर रेंज में। तो ऑप्शन बायर्स के लिए देखिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसी मार्केट में। ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, निफ्टी कर क्या रहा है, डू रिमेंबर दिस। ओके, मार्केट जा रही है ऊपर, ओके, आपको दिखा रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, आपको फोमो आ रहा है, मार्केट 300-400 पॉइंट चल गया है, वो मैंने तो 1 रुपया भी नहीं कमाया। ओके, फिर आपको इंट्राडे में ग्रीन कैंडल दिखाई जाती है, वहां लॉन्ग्स बनाते हैं रिटेल्स और उसी को रिवर्स कर देते हैं उसी टाइम पे। तो बहुत स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के। तो 25,700, 750 टू 26,325 हो सके तो इसे अवॉइड करें। बैंक निफ्टी 59,800 अगर आप पकड़े नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 59,375, इसको भी अवॉइड करें। 59,100 के नीचे वैसे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। ओके गाइस, मार्केट इज वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटेड। जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से